जो यूज़ ही नहीं हुई है, नई एकदम पड़ी हुई है, बड़े बड़े साड़ू हैं। ₹10 लाख की दवा एक्सपायर, कई लाख के सामान जंग खाकर सड़ गए। ये हाल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर का, जहाँ वर्षों से तैनात पूर्व अधीक्षक डॉक्टर सुमंत सिंह के द्वारा मरीजों के मिलने वाले सहयोग को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, ये एक बड़ा प्रमाण सामने आया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में, जहाँ डॉक्टर्स आवास के 3 कमरों में करीब 10 लाख की दवा एक्सपायर कर दी गई। 2000 एम्पुल आयरन के एक्सपायर हो गए, जो गर्भवती महिलाओं के लिए अमृत समान होते हैं। ऐसा क्यों किया गया, ये तो जांच का विषय है, परंतु इसके पूर्व भी कई भ्रष्टाचार के आरोप डॉक्टर सुमंत सिंह चौहान पर लगाए जा चुके हैं, और जो आरोप डॉक्टर सुमंत सिंह चौहान पर लगे हैं वे बेहद ही गंभीर हैं, जिसमें पत्रकारों द्वारा उनके एक निजी खाते का लेन देन बैंक द्वारा निकलवाकर प्रस्तुत किया गया, जिसमें सरकारी धन को उन्होंने अपने निजी खाते में ट्रांसफर किया था। वहीं एक अन्य पासबुक में भी, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कोई लेना देना नहीं था, उसके खाते में भी पैसे ट्रांसफर करके गबन किए गए थे। इसका प्रमाण भी प्रस्तुत हुआ था। आप बताएं, इतने गंभीर आरोप के बाद इतनी महंगी दवाएं जो एक्सपायर हुई हैं, इसके लिए मरीजों का नुकसान हुआ है, क्या इसकी भरपाई डॉक्टर सुमंत सिंह चौहान के निजी खाते से की जाएगी? अन्यथा ये मामला भी ऐसे दबा दिया जाएगा जैसे आज तक चलता रहा। लगातार कई वर्षों से डॉक्टर सुमंत सिंह चौहान पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पैसे की लेन देन, मतदान पहचान पत्र बनवाना, फर्जी स्टाम्प को लेकर के इनके ऊपर आरोप लगे हैं। इन गंभीर आरोपों के बाद उच्च अधिकारी आगे क्या करते हैं ये तो कई आगे का विषय है, परंतु ये लगभग 10 लाख की दवाएं, वो फर्नीचर जो स्वास्थ्य विभाग में मरीजों के लिए आए थे, आशा बहुओं के लिए प्रयोग में आने वाले सामान, इसके साथ ही कई महंगे महंगे उपकरण जो स्वास्थ्य विभाग में काम आते हैं, उसको भी इन्होंने डॉक्टर्स आवास में बंद करके नष्ट करा दिया। पूर्व अधीक्षक पर 3 आशा बहुओं ने गंभीर आरोप लगाए, जिनमें एक आशा बहू के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, दूसरी आशा बहू ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है जिसकी जांच चल रही है, और एक आशा बहू उसने भी पैसों के लेन देन को लेकर के आरोप लगाए हैं। छेड़छाड़, पैसे की हेरा फेरी, दवाओं का एक्सपायर होना, तमाम उपकरण को ध्वस्त कर देना,
इन आरोपों के बाद उच्च अधिकारी क्या कहते हैं? डॉक्टर विकल्प मिश्रा जो वर्तमान यहाँ अधीक्षक हैं, आइए जानते हैं इस विषय में उनका क्या कहना है। अभी मेरे डॉक्टर्स आए हैं तो उनको शिफ्ट करना था कमरों में। तो जब मैंने कल परसों इसको तोड़ा, मतलब खुलवाया कमरा, तो उसमें देखा गया कि बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई जो यूज़ में नहीं आई, और अगर पहले यूज़ में आ जाती तो शायद इतना वो नहीं होता। तो कुछ हमारे यहाँ कुर्सी मेज भी निकले हैं, उसके बारे में उच्च अधिकारियों को भी सूचना दे दी गई है, और आप लोगों को भी, चूँकि आप लोगों ने इस चीज़ों को देखा है तो निकला है, चीज़ें निकल के आई सामने। जी सर, उसमें दवाएं पड़ी हुई हैं, काफ़ी इंजेक्शन है, काफ़ी टेबलेट है, तो ये लगभग कितनी कीमत की? कई गत्ते अब ये तो काउंटिंग कराने के बाद ही पता चल पाएगा कितने कीमत की क्या हो सकती है और कैसे कहाँ से उपलब्ध हुई है। ये चीज़ें तो थोड़ा लेट में पता चल पाएंगी। सारी दवाएं एक्सपायर हो गई हैं सर? हाँ, मैक्सिमम एक्सपायर हो गए हैं। और अच्छा, ये कुर्सी मेज स्टूल ये सब हमारे उसमें पड़े हुए थे, गैराज में पड़ा हुआ है सारा सामान, जो कि मैं नई ओपीडी शुरू करने जा रहा था, तो मुझे कुछ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। मैंने सोचा क्यों ना रिपेयर करवा के अपना हम काम चला लें, क्योंकि सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो। तो जब उसको खुलवाया गया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई जो यूज़ ही नहीं हुई हैं, नई एकदम पड़ी हुई हैं, जो बड़े सड़ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही की तरफ कर रहा है। तो इसकी सूचना मैंने पूर्व अपने अधिकारियों को दे दिया है। अच्छा सर, कुछ समय पूर्व यहाँ पे जो है कुछ एसी गायब होने की सूचना मिली थी, कुछ फ्रिज गायब होने की सूचना मिली थी। अब उस पर हमने ऐसा कोई संज्ञान नहीं लिया, ना मेरे अभी स्टॉक में सामने आया है। वो सारे स्टॉक वगैरह देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि ऐसा कुछ हुआ है। और गायब नहीं होता है, कुछ टाइम बाद रिटायर हो जाते हैं। एक लाइफ होती है 5-7 साल का, तो अगर ये अपनी लाइफ उन्होंने पूरा कर लिया, निष्प्रयोज्य हो जाती है, तो कंडेमेशन में चली जाती हैं वो चीज़ें। तो हो सकता है अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो ज़रूर मैं इस पर ध्यान दूँगा।